आइए जी, लास्ट क्लास हमने 3 क्वेश्चन किए थे। 41 किया था, 43 किया था और 44 किया था। दे वर क्वाइट गुड, लेकिन ये जो क्वेश्चन आप करोगे इट विल बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट। इसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स हैं 90% यही पेपर में आती हैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसको बहुत ही ध्यान से सीखें। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखिए एक बारी। सबसे पहले आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल 22 लाख से 24 लाख हो रहा है, तो बताइए शेयर्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? तो बच्चों सब लोग मेरे साथ ही लिखिए फाइनेंसिंग में, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीस बेटा। कई बच्चे हमसे एक सवाल करते हैं, अभी क्योंकि आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है चैप्टर तो आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा होगा, बट लेटर ऑन आ सकता है। वो सवाल है, सर हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं या तो शेयर कैपिटल बराबर रहा है या तो बढ़ा है। मैंने कहा हाँ तो कहता है सर क्या शेयर कैपिटल कम नहीं हो सकता? आपकी जानकारी के लिए बता दे, इक्विटी शेयर कैपिटल कभी कम नहीं होगा, प्रेफरेंस हो सकता है। आप बड़ी क्लास में जब अकाउंट्स पढ़ेंगे तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम से भी चैप्टर पढ़ेंगे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल कभी भी कम नहीं होगा। आप कहोगे जी इस नॉलेज का मैं क्या करूं? देखो बैक ऑफ योर माइंड जब आप सवाल बना रहे हो, कभी कई बार ना कंफ्यूजन क्या हो जाती है, ईयर उल्टे दिए हुए हैं, समझ रहे हो, और आपने कम करके लिख दिया, तो ये चीज आपको हेल्प करेगी यार, इक्विटी तो कम हो नहीं सकता। समझ गए बात? या तो बराबर है या तो बढ़ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कभी जब आपको कंपनी लॉ वगैरह पढ़ाएंगे तो बात करेंगे, अभी आपके सवाल में ये आपको हेल्प कर देगा, इसीलिए आई थॉट टू शेयर। प्रेफरेंस कम हो सकता है, यस। नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। बेटे रिजर्व सरप्लस के लिए नोट 1 लिखा है नीचे, चलिए नोट 1 पे क्या दिया हुआ है? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बेटा इधर चलेंगे वर्किंग में, मेरे हिसाब से करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्लोजिंग 6 लाख है, ओपनिंग 4, ये आ गया 2 लाख, उतार लो बेटे। क्लोजिंग 6 लाख है मेरे बेटा, ओपनिंग 4 लाख राजे, तो 2 लाख रुपए आ गया आपका ये प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट आई शुड से। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक सबको? अगले आइटम देखिए बैलेंस शीट मेन में, नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग। बेटा बढ़ रहा है 140, कोई इसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ, आप सीधा इधर लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,40,000। प्लीज डू द नीडफुल गाइस, 1,40,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव, बिकॉज इट इंप्लाइज मनी इज कमिंग इन। क्लियर? घट रहा होता तो वी वुड हैव सब्ट्रैक्टेड इट। नेक्स्ट, करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल। बेटा मेरे ख्याल से बाकी आप देखें, ट्रेड पेबल कम हो रहा है बढ़ रहा है? कितना कम हो रहा है? 50,000। इधर देखो बच्चों, इधर देखो बेटा, मैंने क्या लिखा है, करेंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड, घटेगी तो माइनस, तो माइनस में डाल दीजिए ट्रेड पेबल 50,000। 2-3 क्वेश्चन मेरे को और कराने दो, आपका हाथ सेट हो जाए। ये एक एक चीज को मैं नोच नोच के निकालूंगा यहां से और आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि क्यों यहां पे रखी थी। फिर सारे डॉट्स आप जोड़ दोगे, आप क्वेश्चन बनाने में भी बड़े अच्छे हो जाओगे और क्वेश्चन कैसे बनाया वो भी बड़ा अच्छे समझ जाओगे। अभी हम आपको अच्छा कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने में, आपका हाथ सेट कर रहे हैं पहले। यहां तक क्लियर सबको? अगली आइटम क्या है करंट लायबिलिटी में? देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कोई नोट तो नहीं दिया? नहीं, लेकिन हमारा तजुर्बा ये कहता है, हमारे से मतलब हम सबका, कि पिछले 3 क्वेश्चन जब हमने किए 41, 43, 44, उसमें कम से कम 2 क्वेश्चंस में हमने ये तजुर्बा देखा कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे नोट लिखा था और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को प्रोविजन फॉर टैक्स माना गया था। मेरे पे विश्वास मत करो, आप पहले 43, 44 पे देख लो, कहीं पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है किसी क्वेश्चन में? देखो देख लो 43 या 44 में किसी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है? उसके आगे कोई नोट नंबर लिखा है? उस नोट नंबर में जाओ, देखो क्या दिख रहा है। तो बेटा अब बच्चा कहता है यार यहां तो मगर नोट नंबर नहीं दिया, तो तब भी आपको इंप्लाइड मानना है कि इफ यू आर गिवन अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन इट शुड बी ट्रीटेड एज प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को कैसे ट्रीट करते थे पहले केस में? लास्ट क्लास सीखा था,
करंट ईयर का टैक्स बताओ कितना है, देख के बताओ करंट ईयर कितना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट ईयर कितना है, 1 लाख। तो वो यहां पर ऐड कर देंगे, यही तो करते थे हम टैक्स में, करंट ईयर ऐड कर देते, प्रीवियस ईयर माइनस कर देते बेटा। अब प्रीवियस ईयर बताओ कितना है, 150, 1,54,000, ऑपरेटिंग के एंड में माइनस कर दीजिए जाके, लेस टैक्स पेड 1,54,000। आपकी ये झरझरी जायज है, आपकी ये परेशानी जायज है कि सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा, आप कैसे मान सकते हो प्रोविजन फॉर टैक्स है, मैं भी आपके साथ हूं, ऐसे कैसे मान सकते हैं, लेकिन आपकी 12वीं की किताबें अप्लाइड मान रही हैं इसको, तो पेपर भी उन्हीं के हिसाब से चेक होगा, इसलिए आई कांट रियली हेल्प इट, आपको मानना पड़ेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन को एज प्रोविजन फॉर टैक्स। चलें आगे बढ़े, क्लियर। अब एक चीज इसमें मैं और बताता चलूं, कई बार ना बच्चे मेरे पास बाद में सवाल लेके आ जाते हैं, कहते हैं सर हमने ना इसको करंट लायबिलिटी की तरह ही लिया, मैंने कहा मतलब, कहता है आपने सिखा रखा है ना करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड, घटेगा तो माइनस, मैं कहा हाँ, कहता है इस केस में घट रहा था 54,000, देखो घट रहा था 54,000 घट रहा था, कहता है सर मैंने टैक्स की तरह लिया ही नहीं इसको, मैंने ये घटने वाले में डाल दिया शॉर्ट टर्म प्रोविजन 54,000 और मेरा आंसर टैली हो गया। मैंने कहा तो, कह रहा तू सही आंसर टैली हो गया ना, जो आपने ट्रिक बताई थी वो वेरीफाई हो गई। ओ भाई तूने -54 किया था, मैं भी -54 ही कर रहा हूं, अगर इन वे देखा जाए, 1 लाख मैंने क्या करा है ऐड, 154 क्या करा है माइनस, तो 54 माइनस ही हो रहा है, वो तो टैली हो ही जाएगा। लेकिन जो AS3 है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड है, जो उनका फॉर्मेट है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना भाई। कल को तू शेयर का क्वेश्चन करे, कैपिटल रिजर्व ऐसे ही निकाल दे कैलकुलेशन करके, बोले आ गया आंसर, वो ऐसे थोड़ा ना मानेगा, ही वांट्स अ फॉर्मेट टू बी फॉलो, तो टैक्स मानना पड़ेगा, और टैक्स अगर मानोगे तो करंट ईयर यहां ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर यहां से माइनस। ठीक है जी, आई थिंक लायबिलिटी सारी हमारी खलास हो गई है, इक्विटी एंड लायबिलिटी देखो कोई रह तो नहीं गई, सारी खलास। तो अब बच्चा कहता है शुरुआत में तो आप बड़ी बड़ी डींगे हाँ करे थे, बड़ा बोल रहे थे, ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट है, ये वो है, ए टुच्चा क्वेश्चन है, कुछ है भी नहीं इसके अंदर, तो बेटे डोंट जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर। अब ऐसी चीजें आएंगी जो आपको बहुत परेशान करेंगी काफी टाइम तक, क्योंकि ये जो वैरायटी अब आप करोगे इस पर कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इलस्ट्रेशन अनसॉल्व्ड और पास्ट ईयर में, इतनी बढ़िया वैरायटी है, इतनी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तैयार हो जी, ठीक है, चलो आइए एसेट्स में देखिए, पहला आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट टू में चलो, मशीनरी दिया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब हमारे सारे जवान यहां पर क्या बोलेंगे, नथिंग सर, मैंने कहा मतलब, कहता सर मैं बताता हूं कैसे होएगा, मैंने कहा बता, कहता मशीनरी देखो सर, अब वो मुझे सिखा रहा है, देखो सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, मशीनरी देखो जी 20 से कितनी हो रही है, 25,40,000, कहता है सर देखो मशीनरी बढ़ रही है, मैं कहा हाँ यार बढ़ रही है, परचेज ऑफ मशीनरी लिखो यहाँ पे 540 नेगेटिव डाल दो, मैंने कहा भाई डेप्रिसिएशन का क्या था, अरे सर भूल गए क्या आप, मैंने कहा क्या, कहता है देखो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 लाख, ये यहाँ पे लगा दो, भाई ये बिल्कुल सही बताया होता तूने अगर एडजस्टमेंट ना होती, इस मैंने लास्ट क्लास एक चीज बताई थी, अगर कोई चीज बैलेंस शीट में दिया और उसकी एडजस्टमेंट दिया तो उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, बताया था ना, यहां पर एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी 48 जिसपे डेप्रिसिएशन है 32 वो सोल्ड फॉर 12, भाई साहब इस एडजस्टमेंट में मशीनरी भी मेंशन्ड है, इस एडजस्टमेंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मेंशन्ड है, तो आई एम अफ्रेड आपको दोनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही आइटम ऊपर बैलेंस शीट में भी दिए और दोनों ही आइटम का मेंशन नीचे एडजस्टमेंट में भी है। तो वर्किंग में जाइए, सबसे पहले अकाउंट बनाइए मशीनरी अकाउंट, चलेगा इस मशीनरी अकाउंट, A, you must know when to prepare. B, you must know how to prepare. A, when to prepare, when a given item is given in the balance sheet as well as an adjustment. दोनों ही दिया हुआ है। अब बता दो मशीनरी एसेट होता है कि लायबिलिटी, असेट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट,
क्वेश्चन में देख के बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20 लाख, क्लोजिंग 25,40,000। बहुत बढ़िया, उतारिए। यहां तक क्लियर? एडजस्टमेंट पढ़िए सब। कहता है ड्यूरिंग द ईयर a piece of machinery costing 48 on which accumulated depreciation was 32 was sold for 12। आइए मैं इसकी इंटरप्रिटेशन लगाता हूं आपके लिए। इसका मतलब है एक 48,000 की मशीन थी, 32,000 की उस पर डेप्शन लग गई थी, तो वैल्यू क्या बची? 16,000। 16,000 की चीज कितने में बेच दी? 12,000। कितने का लॉस हुआ? 4। तो आइए सबसे पहले लिखिए बाय बैंक 12,000, बैंक के अकाउंट लिख देना। इतने में बेचा है आपने। अब कई बच्चे कहते हो सर मेरे को कैसे पता चलेगा क्रेडिट लेना है? भाई मेरे पास दो तरीके हैं तेरे को बताने के कि कैसे लेना है। पहला वो तरीका जो तेरी काली यादें वापस ले आएगा। सर कैसी बातें कर रहे हो आप? बेटे 11वीं में डेप्रिसिएशन चैप्टर था ना, जो तेरा लॉस ही नहीं निकलता था कभी, है ना, कैलकुलेशन ही नहीं होती थी तेरे से, तो वहां पे तूने रटा था, बस रट लिया था कि मैं ना जब भी मशीनरी खरीदूंगा तो टू बैंक, बेचूंगा तो बाय बैंक, लॉस है तो बाय लॉस, प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट। लॉजिक, अरे लॉजिक गया तेल लेने, याद है हमको। तो एक तो तरीका वो है भैया कि क्यों मैंने बेचा है तो क्रेडिट लिया। सर मजा नहीं आया तरीका। सर दूसरा बताओ। भाई अगर मैं मशीन बेचता हूं तो जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक टू मशीनरी। जर्नल एंट्री क्या होगी? पक्की बात है। मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? तो बाय बैंक। इस पे कौन सी लंबी चौड़ी बात है बताओ? ठीक है। अब बाय लॉस, भाई कोई बताएगा ये लॉस बाय पीएनएल अकाउंट लॉस भी लिखना है? 4,000 कैसे आया बताओ? 48 की चीज थी, 32 पे लग गई, क्या वैल्यू रही? 16। 16 की चीज तो 12,000 में बेच के आ रहा है भाई, 4 का लॉस है। क्लियर? कौन था भाई ये? चलो जी क्लियर यहां तक सबको? अब यहां लिखो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000, डू इट। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000। ये वैरायटी बहुत ध्यान से करना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, यही आएगी पेपर में 90%। अब मैं टोटल कर रहा हूं, ये आ रहा है 25,88,000। 25,88,000। बैलेंस बचा 5,88,000। इसको बोलना है टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो हमने अकाउंट बनाया है, ये क्या पर्पस हमें सर्व करके देगा, हाउ आर वी गोना यूज इट, वो बस अभी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले सब लोग ये अकाउंट बना लो मेरे भाई, सारे फिगर्स वगैरह डाल लो इसमें। चलो, तो सबसे पहला काम बेटा ये बताना क्या ये बात सही है, ये 12,000 में माल बेचा था, मशीनरी बेची थी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख डालो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 12,000। कोई बताएंगे जनाब हम इस पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगा रहे, सिर्फ पॉजिटिव 12 लिख के क्यों छोड़ रहे हैं? भाई माल बेच रहे हो, पैसा आएगा, कैश आएगा, गुड फॉर यू। ठीक है। अब एक बात सुनो सब, कई लोग रट लेते हैं कि ये बैंक डेबिट हो तो परचेज होगा। लॉजिक है यार, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? मशीनरी टू बैंक। जनरल एंट्री क्या होती है? मशीनरी टू, और लॉजिकली सोचो मशीनरी टू बैंक का मतलब क्या है? माल मशीनरी परचेज करिए, सेल करिए, परचेज। तो इसको लिखना है परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी 5,88,000। फिर भी मुझे पता है तुम सारे के सारे 99% ये रट लोगे कि डेबिट में बच रहा है तो परचेज, ये कर लो। और एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं, एल्सवेयर ट्यूशंस में या रिस्पेक्टेड जो स्कूल्स में भी, और या एल्सवेयर ट्यूशंस में भी कई लोग ना आपको ऐसे बताएंगे कि पहले खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओ, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाओ। भाई साहब ऐसे 2-3 क्वेश्चन आएंगे अभी, अगर आपने पहले ऑपरेटिंग बना दी तो भाई आपका आंसर गलत, आंसर ही गलत। बच्चों के ऐसे कैसे? मैं इसी क्वेश्चन में प्रूव करके दिखा देता हूं आपको।
इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आपने इन्वेस्टिंग बनाए बिना ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ऑपरेटिंग का। यही मैं तुम्हें 11वीं में बोलता था, पता नहीं कहां से सीख के आ जाते थे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा जी मैं, फिर मैं पीएनएल बनाऊंगा, फिर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। आपको मैं हमेशा एक लाइन में खींच के बनाता था क्वेश्चन, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो। हमने कभी ऐसे बनाया खाली रिवॉल्यूशन बना लेते हैं, फिर हमने कहा भाई जो आइटम जहां लग रही है लगा के बाहर हो। इसमें भी वही कर रहे हैं हम, और इसका फायदा आपको क्या होता है, एक तो शॉर्ट में टाइम कम लगेगा, दूसरा मैं भी आपको प्रूफ करूंगा अगर आपने खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने की सोची कि मैं पहले ऑपरेटिंग बना लेता हूं विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू एवरीथिंग, यू विल बी इन बिग ट्रबल, आप फंस जाओगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे, अभी प्रूफ करता हूं। और कुछ क्वेश्चन इसमें तो चलो फिर भी पार्शली प्रूफ करूंगा, आगे एक दो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे असंभव है अगर आपने आगे क्वेश्चन नहीं किया और ऑपरेटिंग बना ली, बन ही नहीं सकता था। आइए इसमें भी हल्का फुल्का प्रूफ कर लेंगे। पहले बताओ यहां तक क्लियर। अब बताइए यहाँ पे लॉस कितने का हुआ था आपको। ये देखो ये बेचारा लॉस, यहां लिखो 4,000, पहले से बेचारे के लिए जगह बना रखी है, भरो। क्लियर यहां तक। अब वर्किंग में ही जाओ और फॉर्मेट बनाओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई बताएगा इसके अकाउंट, इस अकाउंट बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ऊपर बैलेंस शीट में भी दिया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नीचे एडजस्टमेंट में भी मेंशन है, अकाउंट बनाना पड़ेगा भैया। फॉर्मेट बना लो, चलो भाई। अब बताओ मशीनरी तो एसेट की तरह ली थी क्योंकि एसेट थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी की तरह ट्रीट होएगी। उल्टा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस बताइए एक्यूमुलेटेड का, 3 लाख, क्लोजिंग 4 लाख, पहले ही उतारो सब। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख टू बैलेंस सीडी 4 लाख। आराम से करो, खूब मन लगा के करो ये क्वेश्चन, वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बोलूं उतना करो। अब ये देखिए, ध्यान देना सब, ये क्या टर्म है बेटे, बाय क्रेडिट साइड। तो भैया इस अकाउंट में आ जाएगी ना, अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालो, आपने लिखा है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको यहां लिखना है टू मशीनरी अकाउंट के नाम से क्योंकि उस अकाउंट से आ रही है। 32,000 टोटल हो गया, 432 उतारिए। तरन दिक्कत आ रही है, पूछ लो बेटे। चले, अब ये टोटल देखिए, बैलेंस निकाल रहा हूं मैं, 432, बैलेंस आया 132, इस बैलेंस को बोलना है बाय पीएनएल, बैलेंसिंग फिगर 1,32,000। अब ये जो 132 आया बेटा, ये एस डेप्रिसिएशन यहां लगाना है। अब आप बताओ अगर आप इन्वेस्टिंग तक ना जाते और आप ऑपरेटिंग बना लेते, कैसे बना लेते, यहाँ के आइटम तो वहां रहे। इन्वेस्टिंग का आइटम जो लॉस है मशीनरी अकाउंट, ये आया नहीं आया इधर, तो तू ये बनाए बिना कैसे कर लेगा ऑपरेटिंग भाई। आदतें ही गलत है, मैं पहले ऑपरेटिंग बना रहे, कैसे बना लेगा भाई, नहीं बन सकती, एक साथ बनानी पड़ेगी सारी। यहां तक क्लियर, सारे आइटम सॉर्टेड। अगली आइटम देखो नॉन करेंट एसेट में ही, ऊपर टॉप पे इनटेंजिबल एसेट नोट 3। भाई देखियो नोट 3 क्या दिया है, कम हो रही है बढ़ रही है, कितनी, 1,44। ये लो भाई गुडविल रिटर्न ऑफ 1,44 लिखिए। सर गुडविल बढ़ भी तो सकती है सर, हमेशा कम थोड़ी ना होगी सर। तो आइए, जब कम होगी तब तो देख लिया क्या करना है। अगर बढ़ जाए तो आपने इन्वेस्टिंग में लिखना है परचेज ऑफ गुडविल और माइनस, नेगेटिव में आएगा वो। क्लियर।
यहां तक बताइए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब ऐसे आएगा तो आ ही जा भाई। वे तेरी क्लास के बच्चा, तू कह रहा पता ही नहीं कौन है। हाँ जी, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ेंगे। आ जाओ जी, करंट असेट। सबसे पहले दिया करंट इन्वेस्टमेंट। भाई इसमें हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, करंट इन्वेस्टमेंट को हमने ट्रीट करना है कैश इक्विवेलेंट की तरह। तो इसको अभी रवाना करो। अगली करंट असेट बताओ। है इन्वेंट्री। बढ़ रही है घट रही है? तो भैया माइनस में डाल दो 16,000। लिखिए। असेट। असेट घट रही है बढ़ रही है? करंट असेट इन्वेंट्री बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है ना, ठीक है, माइनस में डालो। अगली करंट असेट बताइए। बीआर, ये क्या हो रही है? ये भी बढ़ रही है भाई। 54, ये भी इधर ही आएगी फिर। जगह का थोड़ा अभाव है, आप लोग देख ले। आपके पास तो खुला रजिस्टर, आप तो आराम से चलाएं। BR 54, कम ऑन। माइनस में, बिकॉज करंट एसेट इज इंक्रीजिंग गाइस। ठीक है, ऑल गुड। अब कैश वैश लेते हैं एंड में, और तो कोई एसेट रह नहीं गई। एडजस्टमेंट वी हैव डन। यहां तक सब बराबर। आइए जी मैजिक करते हैं, सबसे पहले वहां से उठाते हैं 3 लाख, लिखिए। वर्किंग नोट्स 3 लाख। चलो पाजी। वो कथा में थोड़ना आए हो यार, सवाल बनाओ। इसके बाद इसको ऐड करेंगे। 1 32, 1 36, 1 40, 2,80,000। भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 580। देख लो एक बारी। हाँ बेटा। कोई बात नहीं, ट्रेड रिसीवेबल लिख देता हूँ बेटा, नाराज क्या होना। हम थोड़े पुराने आदमी है ना, वहां पे पहले BR ही होती थी टर्म। वो याद, सबकॉन्शियसली वही चलता है दिमाग में। यहां तक क्लियर। अच्छा जी, अब सारे ही माइनस वाले आइटम है, ऐड करने वाला तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब 2 लाख नहीं, ज्यादा लग रहा है। 1 54, 1 70, 2 20, 2 74 है भाई नेगेटिव। तो बैलेंस आ रहा है 3,06,000। टैली करना यही आ रही है ऑपरेटिंग। मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए 3,06,000। आप पूरी स्टेटमेंट लिखो, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,06,000। चलो। चलो जनाब चलो। ठीक है। अब ये आ रहा है -576। बी। आप इसको पूरा स्टेटमेंट वाइज देखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पूरा स्टेटमेंट लिखना बेटा। ये +340। इसका आप पूरा लिखे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब लिखिए नेट कैश फ्लो। A प्लस B प्लस C। तो भाई मैं पॉजिटिव वाला देख रहा हूं, तो वो आ रहा है 6,46,000। 6,46 में से 5,76 नेगेटिव, 70 पॉजिटिव आ रहा है बेटा ये। आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन देख लो, हमारी गलती ना हो गई। नेट कैश फ्लो हमारे हिसाब से आ रहा है 70,000 पॉजिटिव। A प्लस B प्लस C, दिस प्लस दिस प्लस दिस। इज इट करेक्ट? अब मैजिक वाला मूवमेंट आ जाता है, जो हमें दिखा देगा आंसर सही या गलत। लिखेंगे ऐड कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, इसमें दोनों आइटम ले लीजिए, ओपनिंग कैश ले लीजिए, कितना है 7,50,000 और ओपनिंग करेंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख, टोटल 10,50,000, ठीक है। अब अगर हमारा आंसर दुरुस्त है, हमारा आंसर सही है, तो आपका क्लोजिंग 11,20,000 होना चाहिए। व्हेन आई से 11,20 क्लोजिंग, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कैश मिला के उनका क्लोजिंग शुड बी 11,20,000। प्लीज वेरीफाई करें।